विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है? क्या कहा है? प्रश्न क्या है? विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है? क्योंकि मैंने कल ही आज तक टीवी चैनल पर डिबेट हुई थी, हमको भी निमंत्रण मिला, हम भी सम्मिलित हुए गोवर्धन में बैठे बैठे। तो मैंने ये प्रश्न किया था एंकर से कि विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है। लेकिन कोई भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। आपने सुनी होगी डिबेट आज तक चैनल से, शायद उसी को लेकर के प्रश्न किया कि विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है। इसका उत्तर मैं प्रश्न के द्वारा दूंगा। अंधे में और नेत्रहीन अंधे में क्या अंतर है? बताओ, अंधे में और नेत्रहीन अंधे में क्या अंतर है? बोलो, कोई बता सकता है? अंधे में और नेत्रहीन अंधे में जो अंतर है वही अंतर विश्वास और अंधविश्वास में। चक्कर में पड़ जाओगे। इसका उत्तर यह है कि ऐसा प्रश्न करने वाला मूर्ख है, अज्ञानी है। नेत्रहीन कहो चाहे अंधा कहो, दोनों का एक ही अर्थ है। क्योंकि अंधा जो होता है उसी को अंधा कहते हैं जो नेत्रहीन हो। इसी प्रकार विश्वास और अंधविश्वास ये दो शब्द है ही नहीं, क्योंकि विश्वास श्रद्धा अंधी ही होती है, पहले से अंधी है। तो मैंने प्रश्न किया था कि विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है। हम अपने पिता को पिता मानते हैं, बताइए ये विश्वास क्या है? अंधा है कि नहीं कि तुम जानते हो कि ये पिता है, पक्का है? माँ ने बताया तेरे पापा हैं, बोलो हमने विश्वास किया या अंधविश्वास किया है? बोलो, चाहे अंधविश्वास कह लो चाहे विश्वास, विश्वास भी कहोगे तब भी अंधविश्वास ही होगा, तब भी वो विश्वास अंधा ही होगा। हमने जिस लड़की से शादी की है उस लड़की पे हमारा विश्वास था, उस विश्वास को हम अंधविश्वास नहीं कहेंगे, कुछ और कहेंगे। हमें पता, हम बचपन से अब तक क्या उसके पीछे पीछे घूम रहे थे सेकंड वो कैसी है, हमें क्या पता। हमने जो विश्वास किया तो केवल अंधा ही तो किया है, तो विश्वास अंधा ही होता है। स्कूल में पढ़े हो एक और एक दो, उस समय पता था मैंने एक दो होते हैं, टीचर ने बताया, तो वो विश्वास हमारा अंधा ही तो था। हम भगवान को मानते हैं, बोलो भगवान को देखा है, तो ये इसको अंधविश्वास नहीं कहेंगे। मैंने जो देखा नहीं, अंध का मतलब अंधा जो दिखता ना, तो जो भगवान को देखा ने विश्वास कर दिया, ये विश्वास अंधा है कि नहीं? तो विश्वास और प्रेम ये अंधे ही हुआ करते हैं। प्रेम में, श्रद्धा विश्वास में आंखें कहाँ हैं? प्रेम में आंखें होती हैं। प्रेम अंधा कहते हैं ना, प्रेम तो अंधा होता है। जब प्रेम अंधा होता है तो विश्वास श्रद्धा ये भी अंधे ही होते हैं। जो भगवान के धाम से आए हैं या जो भगवान के दर्शन कर चुके हैं, उनका जो विश्वास है ना, उसको हम अंधविश्वास नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे साक्षात्कार हो गया। ये उंगलियां कितनी है? बोलो, 4। इसको विश्वास कहेंगे कि अंधविश्वास? बोलो, हो गया ना पूरा विश्वास, है ना? अच्छा, अब बताओ मैंने कितनी उंगलियां उठा रखी हैं? ये नहीं, इसके पीछे इस हाथ की उंगलियां, बताओ कितनी उंगलियां हैं? नहीं आ रही ना? मैं कह रहा हूं 3 उंगलियां हैं, मैं कह रहा हूं 3 उंगलियां। ये क्या है? क्यों 4 भी तो हो सकती हैं? आपने मेरे ऊपर अंधा विश्वास किया, बोलो, अंधा विश्वास किया ना? यही मैं कहना था, भगवान होते हैं, आपने मेरी इस बात को विश्वास किया, इसको अंधविश्वास कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो ये होते हैं 4, इसको बोलेंगे साक्षात्कार हो गया, इसको विश्वास नहीं बोलेंगे। मैं कहूं विश्वास कर लो उंगलियां 4 हैं, ये भी मेरी बेवकूफ़ी है। विश्वास कर लो ये उंगलियां 4 है, तो विश्वास क्यों करें? क्योंकि विश्वास तो अंधा होता है, ये तो हमको दिख रहा है, यहां विश्वास क्यों करना है? ये समझ गए ना? इसका मतलब विश्वास कर लो ये उंगलियां 4, ये भी व्याकरण की दृष्टि से गलत है। तो अंधविश्वास कहना व्याकरण की दृष्टि से गलत है, नेत्रहीन अंधा ये कहना ये व्याकरण की दृष्टि से गलत है। तो विश्वास, अंधविश्वास, ये अंधविश्वास शब्द हमारे किसी ग्रंथ में नहीं, क्योंकि विश्वास पहले से अंधा है। अंधे को हम कहिए नेत्रहीन अंधा है तो बेवकूफी कहने की आ रहे हो। पहले से जब अंधा कह दिया तो नेत्रहीन कहने की आवश्यकता क्या? अंधे का अर्थ ही होता है जिसकी आंखें नहीं। तो विश्वास, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम का इनका अर्थ होता है कि इनमें आंखें होती नहीं, क्योंकि मानना है। एक होता है मानना, एक होता है जानना। ये उंगलियां कितनी हैं? 4, इसको क्या कहेंगे? जानना। और पीछे से छुपा के मैंने कर दिया उंगलियां कितनी है, मैंने कह दिया 3, इसको क्या कहेंगे? मानना। बोलो मेरे हाथ के पीछे कितनी उंगलियां खड़ी कर रखी मैंने कह दिया 3, तो आपने क्या किया? मान लिया 3। और अब भी 3 है, लेकिन अब में अंतर है, ये माना और ये जाना। तो हमने भगवान को माना के जाना, हमने संतों को माना के जाना, मानना ही तो है। तो जहां मानना है वहां अंधविश्वास, क्योंकि विश्वास अंधा ही होता है। तो भगवान को मानना क्या बुरी चीज है? प्रेम करना क्या बुरा है? तो प्रेम भी तो अंधा ही है। ये हमारा भगवान को मानना भी तो अंधापन है। कहां दिख रहे हैं भगवान? तो भगवान में हमने विश्वास किया, ये शब्द व्याकरण की दृष्टि से ठीक है। और हम कहें हमने भगवान में अंधविश्वास किया, ये व्याकरण की दृष्टि से गलत शब्द है। क्योंकि विश्वास जब हमने मान लिया, मानना तो पहले से अंधा विश्वास होता है।
जानने को कहते हैं साक्षात्कार और मानने को कहते हैं बिना देखे विश्वास। तो विश्वास शब्द में पहले से अंध शब्द लगा हुआ है, तो उसको अलग से नेत्रहीन अंधा कहने की आवश्यकता नहीं। जब अंधा कह दे तो नेत्रहीन ही है, या नेत्रहीन कह दे तो अंधा है ही है। तो प्रेम ये कहना नहीं चाहिए अंधा प्रेम, अरे प्रेम अंधा ही होता है। यह अंधे का सीधा सीधा मतलब है निर्गुण। श्रद्धा भी अंधी। हम घर छोड़ के बाबा जी बन गए तो भगवान को देखा थोड़ी था। तो आपने प्रश्न किया कि विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है, तो इतने अंतर है अंधे में और नेत्रहीन अंधे में, इन दो शब्दों में जितना अंतर है, बस एक में बेवकूफ़ी है, एक में सच्चाई। तो ये अंधविश्वास शब्द व्याकरण की दृष्टि से गलत है, केवल विश्वास। बस हम भगवान में विश्वास करते हैं, देखा नहीं, इसलिए अंधविश्वास। लेकिन हमने अंधविश्वास का अर्थ कहाँ लगाया? ढोंग पाखंड में। अरे वो ढोंग पाखंड अलग होता है, विश्वास अंधा ही होता है, प्रेम अंधा ही होता है। प्रेम में कहाँ कुछ दिखता है? आज तक प्रेम में कोई कुछ देख पाया? हानि लाभ, और हानि लाभ अगर देख रहे हो फिर वो प्रेम ही नहीं है। प्रेमी हानि और लाभ दोनों नहीं देखता, वो केवल प्रीतम को देखता है। चाहे सब कुछ खत्म हो जाए कोई मतलब नहीं, प्रेम पाना है, क्योंकि प्रेम कुछ देखता नहीं, प्रेम के सिवा प्रेम को कुछ दिखता नहीं, कुछ अनुभव नहीं करता। जैसे अंधा व्यक्ति अपने सिवा कुछ अनुभव नहीं कर पाता, ऐसी प्रेम अपने प्रीतम के सिवा उसको कुछ भी दिखता नहीं, कुछ भी सूझता नहीं, इसलिए हमारे यहाँ प्रेम को अंधा कहा। और विश्वास में भी जब भगवत या विश्वास हमारे अंदर होता है फिर हमको दुनिया अच्छी नहीं लगती, कुछ दिखता नहीं, ये लेकिन प्रकरण हमको भगवान को पाना है। तो ये विश्वास भी अंधा अंधा है तभी वो अच्छा है। प्रेम अंधा है तभी कर पाएंगे, विश्वास अंधा है तभी तो कर पाएंगे। यदि अंधा नहीं तो फिर विश्वास होगा भी नहीं और ये दुनिया चलेगी नहीं। विश्वास अंधा ही करना पड़ेगा। माँ के ऊपर हमको अंधा विश्वास किया हमने, जिसको कह दिया तेरे पापा है तो हमने मान लिया पापा है। क्या हमने कहा माँ को कि हम DNA टेस्ट कराएंगे तब मानेंगे? पहले जानेंगे तब मानेंगे। हमने माँ की बात बिना जाने मान ली, तो बोलो ये विश्वास अंधा नहीं तो क्या? क्या ये बुरी बात है? अंधविश्वास, अंधविश्वास बुरी नहीं, अंधश्रद्धा बुरी नहीं, अंधा प्रेम बुरा नहीं, क्योंकि सब अंधे ही होते हैं। और अंधे होते तभी ये होते हैं, यदि अंधा ना होते हो भी ना। प्रेम अंधा ना हो तो कोई प्रेम कर ही नहीं पाएगा, विश्वास अंधा ना हो तो कोई विश्वास कर ही नहीं पाएगा, श्रद्धा अंधी ना हो तो कोई श्रद्धा कर ही नहीं पाएगा। आपने संतान को क्यों जन्म देना चाह रहे हैं? क्यों चाहते हैं कि हम भी माता पिता बने? क्योंकि बच्चा सुख देगा। अच्छा बच्चा सुख देगा, ये विश्वास आपका अंधा नहीं तो क्या है? बच्चा हमको सुख देगा इसलिए हमको बच्चा चाहिए। ये विश्वास जो हमारा कि बच्चा सुख देगा, बोलो ये साक्षात्कार है विश्वास का कि ये अंधा विश्वास है? क्या पक्का है कि वो सुख देगा? तो जहां जहां भी हमने विश्वास किया वो सब अंधा ही होता है, अंधा ही किया था। यदि विश्वास अंधा नहीं आंखों वाला है तो कोई विश्वास कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये घटना कभी घटे, आकाश में कभी फूल नहीं खिल सकता, पानी के ऊपर लकीर स्थिर नहीं हो सकती। तो इसलिए विश्वास अंधा ही होता है। और जिन्होंने भी भगवान पे, क्योंकि अध्यात्म राज्य है ना, इसमें जानना नहीं, इसमें पहले मानो फिर अनुभव करो फिर जानो। पहले मानो फिर जानो, यह आध्यात्म विज्ञान, और पहले जानो फिर मानो, यह भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान जान करके मानो और आध्यात्म विज्ञान मान करके जानो। अंधविश्वास के बिना भगवान हाथ लगने वाले नहीं। तो जो हमारा विश्वास किया हमने भगवान होते हैं, मिलेंगे नाम जब से, तो इसको कहेंगे विश्वास है हमारा, अर्थात मानते हैं इस बात को। और फिर भजन करके जब भगवान को पालेंगे फिर इसको विश्वास नहीं कहेंगे। जब तक भगवान मिले नहीं तब तक हम ये शब्द यूज करते हैं कि हमारा भगवान में विश्वास है। और जब भगवान मिल गए हमको फिर थोड़ी शब्द यूज करेंगे कि भगवान में हमारा विश्वास, हमारी तो श्रद्धा, हम तो मानते। अरे मानते हैं, तू जानता है उनको। अब कोई तुम्हारे मानने में तुम्हारे कोई ठेस पहुंचा सकता है, लेकिन जब तुम जान लोगे भगवान को पालोगे फिर तुम्हारे हृदय में ठेस लगेगी। कोई नास्तिक कुछ बोलेगा तुम हंसोगे मुस्कुराओगे कि मैंने तो पा लिया, और ये बेचारा बुद्धू ये जानने की बड़ी दूर की बात है मान नहीं पा रहा है, तो उसको तो उल्टा हंसी आएगी। तो ये जो है मानना, ये आध्यात्म विज्ञान का ये प्रथम सोपान है। पहले मानो फिर जानो। और दूसरी बात, दुनिया के जो रिश्ते हैं ना, यहां भी पहले मानो फिर जानो। माने बिना कोई पाप आएगा? माने बिना कोई कुछ प्राप्त कर सकता है? बहन को बहन मत मानो, बहन का सुख मिलेगा। पति को पति मत मानो, मां को मां मत मानो, मिलेगा। जानते हो ये मां है लेकिन मानते नहीं, न मानना घातक हो जाएगा। जानते हैं हमारी बहन लेकिन नहीं मानते, अनबन है, नहीं मानते हमारी कोई बहन, हम मर गए, बहन मर गई हमारी, ऐसा कहते हैं ना। इसका मतलब तुम जानते तो हो ये बहन है लेकिन मानते नहीं। तो जानने से कल्याण नहीं, मानना ऊंची चीज है। रावण जानता है पर स्त्री अपराध है, लेकिन क्या वो मानता है? जानता तो है पर स्त्री गमन पाप है, लेकिन क्या रावण इस जाने को मानता है? नहीं मानता। इसका अर्थ है कि जानने से भी आगे मानना है। तो अंधविश्वास कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अंधा प्रेम का मतलब बहुत प्रेम करते हो, अंधविश्वास का मतलब बहुत विश्वास करते हो, ये तो प्रशंसा है। और इस प्रशंसा वाले शब्द को हमने कहां यूज कर लिया? निंदा वाला अर्थ कर लिया। यदि कहें कि इनका प्रेम तो अंधा है, इसका अर्थ क्या निकलता है? ये बहुत प्रेम करता है, यही तो उसका अर्थ निकलेगा। तो प्रेम अंधा है, ये प्रेम की बुराई नहीं है, ये प्रेम की प्रशंसा है कि इनका तो अंधा प्रेम है, इन्होंने तो अंधे होकर प्रेम किया, अर्थात पूरा प्रेम किया।
यदि कोई कहे इनका विश्वास तो अंधा है, इसका सीधा सीधा मतलब है अल्प पुण्याम तान राजन विश्वासो नैव जायते, इस व्यक्ति के पुण्य बहुत है तभी तो इन्होंने अंधा विश्वास किया है भगवान को देखने के लिए सुना है, सुनकर ही विश्वास, सुन कथा मुझे लब हो गया और पता भी ना चला जाने तब हो गया। तो सुनकर ही तो प्रेम हुआ भगवान से, और इतना विश्वास हो गया कि उनके बिना रो रहे हैं, देखा नहीं कभी के लिए सुना है, उनके लिए रो रहे हैं, घर छोड़ के बाबा जी बन गए। तो बोलो ये विश्वास अंधा था कि नहीं? तो अंधा विश्वास का अर्थ हुआ पूरा विश्वास, अंधे प्रेम का मतलब हुआ पूरा प्रेम। यदि हम किसी के प्रेम को अंधा कह रहे हैं तो उस प्रेम की प्रशंसा है, यदि कोई हमारे विश्वास को अंधविश्वास कह रहा है तो हमारे विश्वास की प्रशंसा हो रही है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आप 18 पुराण पढ़ लो, वेद पढ़ लो, गीता पढ़ लो, सारी रामायण पढ़ो, कहीं भी ये अंधविश्वास शब्द नहीं है। यदि हर अवगुण की चर्चा हमारे ग्रंथों में, क्या क्या अवगुण है ये सब चर्चा हमारे ग्रंथों में है, हर अवगुण का नाम हमारे ग्रंथों में है, लेकिन अंधविश्वास अंधश्रद्धा ये दो शब्द हमारे ग्रंथों में है ही नहीं। क्योंकि अंधश्रद्धा अब कहीं लिखा हो सकता है, आप कहीं पढ़ नहीं सकते क्या कि नेत्रहीन अंधा होता है, ये शब्द कहीं पढ़ने में है किसी के? आज तक किसने पढ़ा जहां लिखा हो क्या कि नेत्रहीन व्यक्ति अंधा होता है? ये कहीं लिखा मिलेगा? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये व्याकरण की दृष्टि से शब्द ही गलत है। इसी प्रकार अंधश्रद्धा अंधविश्वास ये कहीं भी लिखा हुआ शास्त्रों में मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम कहें कि नेत्रहीन अंधा है तो ये तो व्याकरण की दृष्टि से बेवकूफी वाला शब्द हुआ है। इसी प्रकार विश्वास, प्रेम, श्रद्धा ये सब अंधे होते हैं, अर्थात ये कुछ नहीं देखते, इनको कुछ दिखता नहीं, केवल अपना प्रीतम एक लक्ष्य, उसके सिवा इनको कुछ दिखता सूझता नहीं। मीरा का प्रेम कृष्ण के प्रति अंधा प्रेम, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो ऐसा तुम कह सकते हैं कि नेत्रहीन को अंधा कहते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते हम ये व्यक्ति नेत्रहीन अंधा है, ये तो पुनरुक्ति दोष बोलते हैं इसको। इसी प्रकार प्रेम, विश्वास, श्रद्धा ये पहले से ही अंधे हैं। लेकिन गजब की बात है, ये भले अंधे हैं लेकिन तब भी ये दोनों नेत्र हैं। कैसे नेत्र? लिखा कि श्रद्धा भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। ये श्रद्धा विश्वास भले अंधे होते हैं लेकिन फिर भी ये दूसरों को दिखा देते हैं। स्वयं देख नहीं पाते लेकिन दूसरे को दिखा देते हैं। कैसे? उदाहरण के रूप में कि अंधा दूसरे को, जब श्रद्धा विश्वास स्वयं अंधे हैं तो दूसरे को कैसे दिखा देते हैं? जैसे चश्मा स्वयं अंधा है लेकिन ये मेरी आंखों को ठीक दिखा देता है, और स्वयं को तो देखो चश्मा कहेगा मुझको कुछ नहीं पता। ये चश्मा कौन है? अंधा, ये कुछ पढ़ नहीं सकता लेकिन भले अंधा है लेकिन मेरी आंखों को दृष्टि दे सकता है। इसी प्रकार श्रद्धा, प्रेम, ज्ञान अंधे हैं लेकिन तब भी ये रास्ता दिखाते हैं, प्रियतमा को प्रेमी तक पहुंचने का रास्ता, जबकि वो अंधा प्रेम है, उसका प्रेम क्या है? अंधा प्रेम। लेकिन उसका अंधा प्रेम उसको प्रीतम के पास जाने का रास्ता बना देता है, उसको रास्ता दिखा देता है, प्रीतम से मिलाने का रास्ता बता देगा। इसी प्रकार ये श्रद्धा विश्वास अंधे होकर ही किए जाते हैं। तो इसलिए आपने जो शब्द बोला, मैं समय मेरे ध्यान नहीं रहा कितने समय पे शुरू किया था, 20 पे, चलो ठीक है, अभी समय है। चलो, तो आपने जो पूछा कि विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है, इसका मैंने प्रश्न के साथ उत्तर दे दिया था कि नेत्रहीन और अंधे में जितना अंतर है, नेत्रहीन और अंधे में कितना अंतर है? खाली शाब्दिक अंतर है, अर्थ में कोई अंतर नहीं। तो चाहे विश्वास का हो चाहे अंधविश्वास को, खाली शब्दों का अंतर है, अर्थ दोनों का एक ही है। क्योंकि विश्वास श्रद्धा भगवान में की सुन कथा मुझे लब हो गया, अर्थात सुन करके हुआ, देखा नहीं भगवान को, सुन करके अंधा विश्वास कर लिया। हम भी घर छोड़ करके भाग आए भगवान के लिए, भगवान को देखा नहीं था तब भी भगवान के लिए भागे। इस विश्वास को अंधा ही कहेंगे, और ये विश्वास की महिमा है। विश्वास अंधा है तभी काम बनेगा, प्रेम अंधा है तभी वो सच्चा प्रेम है, विश्वास अंधा है तभी वो सच्चा विश्वास है, श्रद्धा अंधी है तब भी वो सच्ची श्रद्धा है। तो यहाँ अंधश्रद्धा का अर्थ हो गया सच्ची श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा। अंधविश्वास का अर्थ हुआ पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा। अंधे प्रेम का अर्थ हुआ पूर्ण प्रेम, संपूर्ण प्रेम। तो ये अंधा शब्द जो लगाया है प्रेम के आगे, ये उसकी प्रशंसा है, क्योंकि प्रेमी को कुछ सूझता नहीं। ऐसे विश्वास जो करते हैं भगवान में, उनको कोई दिखता नहीं। भगवान में जो श्रद्धा करते हैं उनको कुछ भी और उनके अलावा दिखता नहीं है। इसलिए ये अंध शब्द है, ये तो प्रशंसा है विश्वास की। लेकिन कुछ लोगों ने इस शब्द को अंध शब्द जोड़ करके इसका कुअर्थ कर दिया। आज शायद आप अंधविश्वास शब्द से, मुझको विषय में जब भी डिबेट में जाना पड़ेगा इस बात का मैं विरोध करूंगा। और दूसरी बात, जैसे कल डिबेट में हम आज तक में सम्मिलित हुए तो उसमें पाखंड शब्द लिखा हुआ था, मैंने देखा उस पर पाखंड शब्द। तो मैं कहना चाहूँगा समस्त टीवी चैनलों को, जब पाखंड सिद्ध हो जाए तब इस शब्द का प्रयोग करो। किसी भी व्यक्ति का अपराध जब सिद्ध हो जाए कि ये चोर है, सिद्ध हो गया, तब उसको उसके साथ में चोर शब्द लगाओ, पहले ना लगाओ। क्या पता है भी कि नहीं, अभी तो छानबीन चल रही है, अभी तो छानबीन चल रही है। तुमने पहले से कैसे जजमेंट दे दी कि पाखंडी है? खोजो, लगाओ अपने कैमरे चारों तरफ, हम कब रोकते हैं। लेकिन टीवी पर पहले से पाखंडवादिता के शब्द यूज मत करो, क्योंकि अभी कोई सिद्ध नहीं हुआ है, बल्कि अब तक जो मैंने देखा यही सिद्ध हुआ कि व्यक्ति सच्चा है।
उनके पास शक्ति है, उनके गुरु की कृपा, हनुमान जी की कृपा है। तो कैसे पाखंड शब्द यूज कर रहे हैं? क्या सिद्ध हो गया? तो मैं कहना चाहूंगा प्रत्येक टीवी चैनल को, फिर कहना चाहूंगा, किसी को भी आप दिखा रहे हो तो शब्दों का थोड़ा सोच समझ करके उसका प्रयोग करो। जब तक अपराधी सिद्ध ना हो जाए कोई व्यक्ति, तब तक उसका नाम अपराधियों में मत जोड़ो। जब सिद्ध हो जाएंगे फिर जोड़ दो, क्योंकि टीवी चैनल वाले जज नहीं हैं। तो इसलिए ये पाखंड शब्द वहां नहीं देना चाहिए मुझको, अखरा। और दूसरी बात, मुझको कोई इस बात का विरोध नहीं है, आप खोजबीन करे हो, आप कीजिए खोजबीन, हमें कोई ऐतराज इस बात का नहीं। लेकिन केवल हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म के संतों को ही टारगेट क्यों किया जाता है? और फिर कहावत भी है कि सांच को आंच नहीं। उनकी जो चेहरे को मैंने पढ़ा, उनकी निश्चिंतता, उनकी दिलेरी, उनकी निर्भीकता, वो सब बता रहा है कि व्यक्ति सच्चा है। थोड़ा भी जो पढ़ना जानते हैं, थोड़ा भी दिमाग रखते हैं, वो फेस रीडिंग करना थोड़ा भी जानते हैं, और जिस बुलंदी के साथ वो बोल रहे हैं, जिस विश्वास के साथ वो बोल रहे हैं, जैसे गरज रहे हैं, तो पता नहीं चलता कि व्यक्ति सच्चा है। जो गलत होगा उसका तो चेहरा बता देता है। तो मुझको तो जो मैंने पढ़ा यही पढ़ा कि व्यक्ति सच्चा है। हाँ, झूठा कोई फंसा दे, घोर कलयुग है, अलग बात है। बाकी उनकी फेस रीडिंग जो मैंने की है वो बिल्कुल ठीक। इतना दिलेर व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता। और मैं तो ये कहूँगा कि मनुष्य तो चाहे सच्चा भी क्यों ना हो, जब उसके ऊपर आँच आती है, जब उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगते हैं, तो सच्चा व्यक्ति भी घबरा जाता है। सारे प्रतिरोधी उनके पीछे पड़ गए, तब भी कोई घबराहट नहीं चेहरे पे, कुछ नहीं हो, मस्ती हुई। तो मुझको तो सब देख करके यही लगा कि इनके पीछे बहुत बड़ी शक्ति का हाथ है। ऐसे इतनी दिलेरी नहीं आ सकती, इतनी निश्चिंतता नहीं आ सकती। बहुत बड़ी पावर का हाथ है। तो अंधे से अंधे व्यक्ति को भी दिखता है। हाँ, ईर्ष्यावश कोई विरोध करे, अलग बात है। वो तो राम से भी विरोध करने वाले हैं। राम के विरोध में कितने खड़े थे सामने, इधर पांचों पांडवों के विरोध में कितने खड़े थे विपक्ष में। वो अलग बात है, विरोध होना। किसी का भी विरोध हो रहा है इसका मतलब गलत है, अर्थ नहीं। पांचों पांडवों का 100 कौरव विरोध कर रहे हैं, और 100 ही नहीं, उनकी तरफ 11 क्षोणी सेना जो पांचों पांडवों के विरोध में खड़ी है। इसका अर्थ ये नहीं कि ज़्यादा लोग यदि किसी के विरोध में आ गए तो व्यक्ति गलत है, इसका अर्थ ये नहीं होता। इसका अर्थ होता है अक्सर कलयुग के लोग उसी का विरोध करते हैं जिसको अपने से आगे देखते हैं। तो यदि अधिक लोग किसी का विरोध करें, इसका मतलब अधिक लोगों से आगे हैं, और उन अधिक लोगों ने मान लिया कि हमसे आगे है। तो विरोधी ही सचमुच में, विरोधियों का विरोध नहीं है, वो विरोधियों की विरोध के रूप में प्रशंसा हो रही है कि तुम हमसे इतने आगे निकल गए, और ये सनातन धर्म इतना आगे निकल गया, इस सनातन धर्म को कैसे घसीटें। सब खबर आ रहा है, सब एक हो रहे हैं। ये कारण है। इनसे भी पता चल जाता कि व्यक्ति में कितना दम है कि सारे एक हो रहे हैं, लेकिन तब भी अकेला चिल्ला रहा है। और मैं सब संत महापुरुष कहना चाहूंगा, सब एक होके रहो, सब साथ दो। ये सनातन धर्म सच्चा धर्म है। यद्यपि सांच को आंच नहीं, लेकिन हमारा धर्म बनता है। हम सत्य का साथ दें, धर्म का साथ दें, सब एक होके रहें। और मैं तो धर्म के साथ हूँ। ये धर्म मुझको कहीं भी दिखाई देगा तो मैं उसका साथ दूंगा। तो प्रश्न किया था कि विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि अंधे में और नेत्रहीन में जो अंतर है, अर्थात शाब्दिक अंतर है, और ये दोनों एक ही होते हैं। विश्वास अंधा ही होता है, प्रेम अंधा ही होता है। भगवान में जो विश्वास करेंगे तो सब, किसने देखा थोड़ी भगवान को, अंधा ही विश्वास तो किया है। भगवान को कोई मानता है, संत को कोई मानता है, वो अंधा ही तो किया विश्वास। तो विश्वास हमेशा, विश्वास अंधा नहीं तो विश्वास कहेगा, प्रेम अंधा नहीं तो प्रेम कहेगा। प्रेम में कुछ दिखेगा। हम घर छोड़ के आ गए तो अंधे ही तो थे, हमने संसार कहाँ दिखाई दिया, दिखाई तो भगवान भी नहीं दिए, बस मान लिया, अंधा विश्वास कर लिया। और देखो उस अंधे विश्वास ने कितनी कृपा कर दी। हमने बाप को बाप कहा तो ये अंधा ही विश्वास था, हमें क्या पता, हमने कोई डीएनए टेस्ट कराया, ये अंधा ही तो विश्वास किया है। सारी दुनिया विश्वास पे टिकी है। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? इसलिए कि नौकरी मिलेगी। ये नौकरी मिलेगी, ये आपका विश्वास अंधा ही तो है, क्या पता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बस अंधा विश्वास कर लिया। यदि तुम्हारे विश्वास की आंखें, फिर विश्वास रहा कहाँ? प्रेम, विश्वास, श्रद्धा, ये सब अंधे ही होते हैं, और यही इनकी महिमा है।